ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 फरवरी 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा बाप दादा दोनों अपने मीठे बच्चे के सामने कुछ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे बच्चों, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। बाबा ने कहा, तुम्हें जीवन मुक्त बनना है और सभी याद रहे, आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। उनके सम्मुख बैठकर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बच्चों की बातें सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। अब बताओ, बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था और बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और पखुर से कहते हो, यानी हौसले से कहते हो, पखुर से कहते हो, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है, ताली बजाई, एक हाथ की ताली बजाना। अभी एक हाथ की ताली मानो टाटा बाय बाय करना। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूलते और सदा कहते, वहाँ मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बच्चे बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्मा पालना सारे विश्व में सिर्फ एक ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। कब? ये संगम युग पर, जब कलयुग का अंत होता है, सत्युग की स्थापना होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है। बाबा ने कहा, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो तुम बच्चे। कितना आप बच्चों आत्माओं का भाग्य है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, जो स्वयं भगवान बाप अपने वतन को छोड़कर आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा है जो रोज़ सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए आप शिक्षक बन, यानी भगवान शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, ये ज्ञान सुनाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्द की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज़ स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से बाबा ने कहा, मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोग मिल जाती है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परलोक। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाना, सीधी मत पर चलना कोई मुश्किल है। फिर बाबा ने कहा, वरदान में बच्चों, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बना लो।
बनाने वाले स्वतः और सहयोगी भव। बाबा ने कहा, अपने बाप को यानी भगवान को संसार बना लो तो तुम स्वतः सहयोगी, हर कर्म सहज हो जाएगा और सफलता प्राप्त होगी। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों को वायदा है। बाप ने कहा, एक बाप दूसरा न कोई, यानी एक भगवान दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, यानी भगवान सब कुछ है, तो बुद्धि कहाँ नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन में बाबा ने बताया कि अपने बाप समान यानी ईश्वर समान अव्यक्त व विदेही बनना, ब्रह्मा दादा की तरह विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाबा ने कहा, यही सबूत है प्रत्यक्ष। ये संगम युग है। इस संगम युग में क्या है, कलयुग के अंत में ये सतयुग की स्थापना होती है और उन्हीं में जो भगवान के बच्चे बनते हैं वही सतयुग की रचना रचते हैं, वही श्रेष्ठ कर्म करके अपने भगवान को याद करते हैं और हर कर्म करने के पहले अपने भगवान को आगे चलाते, सारे कर्म उनकी राय से करते हैं। फिर बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाप दादा को ओम शांति।